झांसी में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने किया योजनाओं का निरीक्षण। सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। झांसी में शुक्रवार को राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने सदस्य अर्चना पटेल के साथ झांसी का दौरा किया। उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर नवजात बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाया। 10 माताओं को बेबी किट दी। उन्होंने कहा कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए अभिभावक उन्हें शिक्षित बनाएं। सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में शक्ति संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि संकल्प में कभी कोई विकल्प नहीं होता है। उन्होंने छात्राओं को सकारात्मक ऊर्जा के साथ मजबूती से चुनौतियों का सामना करने को प्रेरित किया है। सर्किट हाउस में हुई महिला जन सुनवाई में पुलिस से संबंधित 6 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष ने 3:30 बजे अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभागीय योजनाओं से अधिक महिलाओं को लाभान्वित करें और एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा हेल्पलाइन नंबर्स पर व्यापक प्रचार करें। आवेदन है हमारे पास, आज आए हैं यहाँ। मैम, इसमें कई विभागों के अधिकारी भी नहीं पहुंचे। ये तो नहीं, एक्चुअली हम सब जानते हैं कि एसआईआर का काम चल रहा है और उसमें सब बिजी भी हैं और मुझे लगता है कि वो भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनकी जगह कुछ ना कुछ उनके प्रतिनिधि यहाँ आए थे जिनकी वजह से मामला है कोई ऐसा जिस पे तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। देखिए, मुझे लगता है कि जब मेरे पास आते हैं तो मैं तो सबको गंभीर ही समझती हूँ और तुरंत कार्रवाई के आदेश भी देती हूँ। और जैसे हमारे यहाँ सब बैठे हुए, महिला थाने से भी बैठे हुए हैं, पुलिस विभाग से भी बैठे हुए हैं और महिला कल्याण से भी बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी केसेस हमारे पास आए हैं, जितनी एप्लीकेशन है, सबका निस्तारण होगा इसमें। जी, ज्यादातर मामले किस चीज का है? देखिए, मैं सारे कह सकती हूँ, घरेलू विवाद भी हैं, कुछ और तरह तरह के भी हैं, दूसरे फील्डों से भी हैं। तो क्योंकि महिला अब आजकल हर जगह बहुत अच्छे से हैं सब में, तो मुझे लगता है कि सभी फील्डों से सब आते हैं हम केसेस। मैम, झांसी दौरे पे आपका आगमन हुआ था, कई जगह आपका जाना भी हुआ, तो पिछली बार कोई ऐसी आप जब दौरा आपने किया था, कोई ऐसी शिकायत मिली हो जिसका निस्तारण अभी हो चुका हो? देखिए, ऐसा नहीं है, बट ये है कि अगर कमियां कुछ मिलती हैं और हम उसको कह के जाते हैं, अगर वो सुधर जाती हैं और पूर्ण रूप से हमें अच्छी मिलती हैं, तो हमें भी खुशी होती है और सामने वाले को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैम, जन सुनवाई के साथ समीक्षा बैठक हुई थी, क्या कमी पाई विभागों में? कुछ नहीं, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, सब अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इतना था कि बस कुछ लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजे हुए थे, जैसा भी पूछा मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पता है कि आपका एसआईआर का काम बहुत जबरदस्त चल रहा है और सभी वहाँ बहुत बिजी हैं, तो लेकिन जो भी था सब अपने विभाग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिला महिला अस्पताल का भी आपने दौरा किया, वहाँ की कैसे? वहीं के बारे में तो आप पूछ रहे हो कि मैं पिछली बार आई थी तो बहुत कमियां थी, लेकिन सच बात यह है कि मैं इस बार आई तो वहां मुझे कोई कमी नहीं मिली और जो कमियां थी, जिन को बताया उनको सबको उन्होंने बिल्कुल बढ़िया कर लिया सब। तो आज मैं गई तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जब वीआईपी मूवमेंट होता है किसी भी जगह का, चाहे वो अस्पताल हो, स्टेशन हो, तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती है और जब वीआईपी मूवमेंट खत्म होता है तो व्यवस्था जैसे की तैसे हो जाती है। देखिए, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो समझ में आ जाती हैं कि ये अभी नई व्यवस्था हुई है। समझ के, जैसे कई बार मंत्री जी के आने पर रोड बना दिया मान लो, तो वो समझ आता है नया। अब हम गए तो वहाँ, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। जो हमने देखा कि वहाँ परमानेंट व्यवस्थाएं सारी अच्छी हैं। महिला सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है कि बेड पर कुत्ता आराम से हमारा कुत्ता लेटा हुआ है सिविल हॉस्पिटल के अंदर। अब देखो, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है बाई चांस। वैसे मैंने वीडियो नहीं देखी कि कुत्ता चढ़ गया होगा, किसी ने सिर्फ आदमी ने, किसी ने वीडियो बना दी होगी। बाकी मेरा ये है कि सबको सहयोग करना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीज है तो उसका वीडियो बना के वायरल करने की क्या जरूरत है? कुत्ते को हटाएं, भगा दें वहां से, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां सामाजिक रूप से हमारी सबकी भी होती है और सब हम मिलकर एक साथ चलते हैं। अब हम ये सोचें कि ये काम सिर्फ इसी का है और यही करेगा, तो शायद नहीं होना। क्योंकि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सब साथ मिलने की कोशिश करते हैं, साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है सब बड़ी बड़ी समस्याओं के भी समाधान हो जाते हैं। जी, धन्यवाद।